बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 के इन 2 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -1 0 2 4 एंड 5, जबकि y की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 7 और z इक्वल है 4 6 8 एंड 10 के। तो इसमें हमें पहले यूनियन फाइंड करना है और फिर इन्हीं वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो आइए पहले हम यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो यूनियन को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो है y यूनियन z। तो हम पहले y यूनियन z फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें y है, तो पहले हमें y की वैल्यू को लिखना है और y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड 7। नेक्स्ट हमारे पास यूनियन है, तो हम यूनियन के लिए u लिखेंगे और z है तो z की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और z की वैल्यू क्या दी गई है 4 6 8 एंड 10। अब यूनियन में हमने क्या करना होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। ठीक है, यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 तक हमने यहाँ से इस सेट से लिखा, फिर इस सेट से देखें यहाँ 4 हम पहले से लिख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 लिखेंगे इस सेट से, और इस सेट से हम 7 को लिख लेंगे, और इस सेट से 8 को, और इस सेट से 10 को। तो यूँ हमने दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उन्हें इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। इस तरह से हमारे पास जो y यूनियन z है वो आ गया। अब हमें ये जो हमारे पास y यूनियन z आया है इसका हमने x यूनियन b फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे x यूनियन इंटू y यूनियन z। तो यहाँ पे पहले x है तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू को लिखना है, और x की वैल्यू क्या दी गई है -1 0 2 4 एंड 5। उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे -1 0 2 4 एंड 5। ठीक है, तो x की वैल्यू को लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास है यूनियन, तो हम u लिखेंगे, और उसके बाद है y यूनियन z। तो y यूनियन z का हमारा जो आंसर आया है वो आंसर हम यहाँ पे आगे पुट करेंगे, और आंसर क्या आया है y यूनियन z का 1 2 3 4 6 7 8 एंड 10। तो यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो पहले 0 से पहले हमारे पास आता है -1, उससे लिखेंगे। -1 के बाद हम 0 लिखेंगे, 0 के बाद इस सेट से हम 1 लिख लेंगे, और फिर हम 2 लिख लेंगे। 2 के बाद 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, ठीक है, इस सेट में। उसके बाद 4 भी मौजूद है, और इस सेट में हमारे पास 5 भी मौजूद है, और उसके बाद इस सेट में हमारे पास 6 है, और इस सेट से 7 और 8, और 8 के बाद 9 नहीं है, जबकि 10 मौजूद है। तो यूँ हमारे पास जो हैं वो इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम लिख देंगे। ठीक है, -1 को लिख चुके हैं, 0 लिख लिया हमने, 2 भी लिख चुके हैं, उसके बाद 4 भी 5 भी, और इस सेट से 1 लिख चुके हैं, 2 भी और 3 भी, और उसके बाद 4 भी लिख चुके हैं, उसके बाद 6 भी लिखा हुआ है, 7 भी, और उसके बाद 8 और 10 भी। तो यूँ हमने एक दफ़ा चेक कर लिया कि क्या आया कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख लिया है। तो इस तरह से हमारे पास जो x यूनियन इंटू y यूनियन z है उसका आंसर क्या आ गया -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें राइट हैंड साइड की जानिब चलना है। तो इसमें हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो है x यूनियन y। तो हमें पहले x यूनियन y फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें पहले x है तो हमें x की वैल्यू को लिखना है, और x की वैल्यू हमने इस सेट में लिखी है, और वो क्या है -1 0 2 4 एंड 5। ठीक है, x की वैल्यू है -1 0 2 4 एंड 5। उसको हम यहाँ पे लिख देंगे -1 0 2 4 एंड 5। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में यूनियन है, तो उसके लिए हम u लिखेंगे, और देन y है तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को लिखेंगे, और y की वैल्यू क्या दी गई है 1 2 3 4 एंड 7। 1 2 3
4 एंड 7, ठीक है। तो यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनस वाली वैल्यू को लिख लेंगे, उसके बाद -1 के बाद 0 लिखेंगे, इस सेट से हम 1 को लिख लेंगे और इस सेट से 2 को लिख लेंगे, देन इसी सेट से हम 3 और 4 को भी लिख देंगे, उसके बाद इस सेट से हम 5 को लिख देंगे, 6 नहीं है, उसके बाद 7 है। तो यूँ हमने ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक सेट में लिख दिए। अब x यूनियन y हमने फाइंड कर लिया है, अब इस x यूनियन y का हमने यूनियन z फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x यूनियन y यूनियन z, ठीक है। तो यहाँ पे x यूनियन y है, तो हमें x यूनियन y का जो आंसर आया है हमारे पास पहले उसे लिखना है, और वो क्या है, -1 0 1 2 3 4 5 एंड 7, ठीक है। उसके बाद यूनियन z है, तो हमें यहाँ पे यूनियन के लिए u और नेक्स्ट z है, तो z की वैल्यू को लिखना है, और z की वैल्यू क्या दी गई है, 4 6 8 एंड 10, 4 6 8 एंड 10। तो यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो पहले हम -1 लिख लेंगे, फिर हम 0 लिख लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5, ये तमाम एलिमेंट्स हम इस सेट से लिख देंगे। उसके बाद इस सेट से हम 6 लिख लेंगे, इस सेट से 7 लिख लेंगे, और इस सेट से हम 8 और 10 लिख लेंगे। तो यूँ देखें हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है, क्या उनके आंसर सेम है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, x यूनियन इंटू वाई यूनियन z, और इसका आंसर क्या है हमारे पास, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। और इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है x यूनियन y यूनियन z, उसका आंसर भी क्या आया है, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। तो इस तरह से हैंस प्रूफ हुआ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 3 का हम यूनियन फाइंड कर चुके हैं, अब हमें इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में वैल्यू है y इंटरसेक्शन z, ठीक है। तो हमें पहले y इंटरसेक्शन z फाइंड करना है जो कि ब्रैकेट में है। तो y है पहले, तो हमें y की वैल्यू को लिखना है, और y की वैल्यू क्या दी गई है, 1 2 3 4 एंड 7। तो हम y के लिए यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन है, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट z है, तो हम यहाँ पे z की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या है, 4 6 8 एंड 10। तो इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, ठीक है। अब देखिए दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद है। 1 देखें दोनों में नहीं है, 2 भी दोनों में नहीं है, सिर्फ इसी में है। 3 देखें दोनों में नहीं है, जबकि 4 देखें ये दोनों में मौजूद है, तो हम 4 को लिख देंगे। उसके बाद 7 देखें दोनों में नहीं है, तो लिहाजा y इंटरसेक्शन z का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब हमने इसका x इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। तो पहले यहाँ पे x है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू को लिखना है, और x की वैल्यू क्या है, -1 0 2 4 एंड 5, -1 0 2 4 एंड 5। नेक्स्ट इंटरसेक्शन है, तो हम इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया, और नेक्स्ट लिखा हुआ है y इंटरसेक्शन z। तो y इंटरसेक्शन z का हमारा जो आंसर आया है उस आंसर को हम यहाँ पे पुट करेंगे, और इसका आंसर क्या है, y इंटरसेक्शन z का 4। तो ये हमने इसकी प्लेस पे उसका आंसर पुट कर दिया। अब इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो दोनों सेट्स में 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, लिहाजा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद हम चलते हैं इसकी दूसरी साइड जो कि राइट हैंड साइड है। तो इसमें हमारे पास पहले ब्रैकेट में है x इंटरसेक्शन y। तो हमें पहले x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। x इंटरसेक्शन y इज़ इक्वल टू, पहले यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को लिखेंगे, और x की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, -1 0 2 4 एंड 5। तो हम x की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और वो है -1 0 2 4 एंड 5। उसके बाद इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन y है, तो y की वैल्यू को लिखेंगे, और y की वैल्यू क्या दी गई है, 1 2 3 4 एंड 7, 1 2 3
4 एंड 7। तो यूँ हमने x की प्लेस के लिए x और इंटरसेक्शन y और y की वैल्यू। अब देखते हैं कि इन दोनों में हमारे पास कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं। -1 देखें दोनों में नहीं है, ना ही 0 है दोनों में, जबकि 2 देखें दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 हमारा आ जाएगा। उसके बाद 4 देखें, 4 भी हमारा दोनों सेट्स में मौजूद है, लिहाजा 4 भी हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद 5 देखें दोनों में नहीं है, लिहाजा x इंटरसेक्शन y का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,4। ठीक है, x इंटरसेक्शन y हमने फाइंड कर लिया। अब इसका हमने इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले है x इंटरसेक्शन y, तो हमें यहाँ पे x इंटरसेक्शन y का जो आंसर आया है उसको लिखना है, और वो क्या है, 2,4। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। देन है z, तो हम z की वैल्यू को लिखेंगे, और z की वैल्यू क्या दी गई है, 4, 6, 8 एंड 10। तो z की प्लेस पे हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, और वो है 4, 6, 8 एंड 10। तो इन दोनों सेट्स में देखें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो सिर्फ 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे दोनों सेट्स में मौजूद है, लिहाजा इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो यूँ देखें, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन थी, उसका आंसर भी 4 आया है, और जो राइट हैंड साइड थी वो थी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, और उसका आंसर भी 4 आया है। हैंस प्रूव्ड हो गया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो पहले हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम इसका बी पार्ट इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले यूनियन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है फोर्थ पार्ट में वो है 1, 2, 3, और ये 14 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1, 2, 3 के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, तो ये जो डॉट्स हैं इनका मतलब है कि इसके बाद कंटिन्यूसली इसी सीक्वेंस में जो है वैल्यूज मौजूद है। इसी तरह y की वैल्यू में भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखें 6, 8, 10, और उसके बाद हमारे पास 10 के बाद यहाँ पे नंबर है 12। ठीक है, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे। 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद 18, और फिर ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं हमारे पास जो कि y की वैल्यू में मौजूद हैं। ठीक है, और अब हमें फाइंड करना है पहले x यूनियन इंटू y यूनियन z, और फिर उसके बाद हमें राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो है y यूनियन z। तो हमें पहले y यूनियन z फाइंड करना है। तो पहले y है तो हम y की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या दी गई है, 6, 8, 10, 6, 8, 10, 10 के बाद 12 आ जाएगा, 14 है। ठीक है, 16, 18 एंड 20, 16, 18 एंड 20। उसके बाद यूनियन है तो हम उसके लिए u लिखेंगे, और देन z है तो हम z की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या है, 1, 3, 5 एंड 7। तो यूनियन का मतलब क्या है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मिनिमम नंबर से देखते हैं। तो इस सेट में हमारे पास 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम 1 को लिख देंगे। उसके बाद इसी सेट से 5 को भी ले लेंगे, और इस सेट से हम 5 को भी ले लेंगे, और 5 के बाद हम 6 जो है इस सेट से ले लेंगे, और इस सेट से फिर हम 7 ले लेंगे, और फिर उसके बाद ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। 7 के बाद 8, फिर 10, 10 के बाद 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो यूं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हमने एक सेट में लिख दिया, और इस तरह से हमारे पास y यूनियन z का जो आंसर है वो आ गया। अब हमने इसका x यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो x यूनियन y यूनियन z को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं, पहले हमें x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू को लिखना है, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, और ये 14 तक नंबर्स मौजूद हैं। तो हम लिख देंगे 1, 2, 3। ठीक है, और इसी तरह से ये 14 तक जो नंबर्स हैं वो चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट यूनियन है तो उसके लिए हम u लिखेंगे, और उसके बाद है y यूनियन z। तो y यूनियन z का जो हमारे पास आंसर आया है उस आंसर को हम यहाँ पे पुट करेंगे, और वो क्या है, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, उसके बाद 18 है, और 20।
अब यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है, ठीक है। तो 1 2 3 14 तक हमारे पास ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। 14 के बाद इस सेट से हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 के बाद 18 आ जाएगा, और 18 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। तो यूं इस तरह से हमारे पास दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स थे उनको इकट्ठा करके हमने एक सेट में लिख दिया, और तो इस तरह से हमारे पास x यूनियन इंटू वाई यूनियन z का आंसर आ गया। अब इसकी हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में है हमारे पास x यूनियन y। तो पहले हमें x यूनियन y फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे x यूनियन y। पहले x है यहाँ पे, तो हमें x की वैल्यू को लिखना है, और x की वैल्यू क्या दी गई है, 1 2 3 और ये 14 तक नंबर्स मौजूद हैं। तो हम x की प्लेस पे x की वैल्यू को लिखेंगे 1 2 3 और 14 तक हम जो है वो x की वैल्यू को लिख देंगे। उसके बाद यूनियन है तो उसके लिए u लिखेंगे, देन y है तो y के लिए वैल्यू को लिखेंगे, और y की वैल्यू क्या दी गई है, 6 8 10, ठीक है। और ये नंबर्स 20 तक मौजूद हैं, 6 8 10 12 14, उसके बाद 16 है, ठीक है। 16 के बाद 18 है और 20 है, ठीक है। तो ये हमने y की वैल्यू जो है उसको लिख दिया, 16 के बाद 18 और 18 के बाद 20। अब यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, ठीक है। तो 14 तक हम इन नंबर्स को लिख लेंगे इसी तरह से जैसे कि इस सेट में लिखे हुए हैं 1 2 3, और ये 14 तक नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। इन डॉट्स का मतलब है कि यहाँ 14 तक नंबर्स मौजूद हैं, और उसके बाद 14 के बाद हम इस सेट से 16 लिख लेंगे, और इस सेट से 18 लिख लेंगे, और इसी सेट से हम 20 को भी लिख लेंगे। तो यूं इस तरह से हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इस एक सेट में इकट्ठा करके लिख देंगे। अब x यूनियन y हमने फाइंड कर लिया है, अब इसका हमें यूनियन z जो है वो फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे x यूनियन y यूनियन z। तो पहले है x यूनियन y, तो हमें x यूनियन y का जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, और वो क्या है 1 2 3, और ये 14 तक नंबर्स हैं, उसके बाद 16 है, 18 है और 20 है। नेक्स्ट है यूनियन, तो उसके लिए हम u लिखेंगे, और देन z है तो हम यहाँ पे z की वैल्यू को लिखेंगे, और z की वैल्यू क्या दी गई है 1 3 5 एंड 7। तो हम यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर देंगे, और वो है 1 3 5 एंड 7। तो यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 भी हम ले लेंगे, और 4 जो है इस सेट से ले लेंगे, इस सेट से 5 ले लेंगे, ठीक है। 5 इधर भी मौजूद है, उसके बाद 6 7, ये यहाँ पे सारे नंबर्स मौजूद हैं 14 तक। 7 के बाद 8 भी मौजूद है यहाँ पे, 9 10 11 12 13 14, ये सारे नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद 14 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद 18 आ जाएगा, और 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यूं इस तरह से देखें, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी क्या था, 1 2 3 14 तक नंबर्स थे, फिर 16 18 और 20 था। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 14 तक नंबर्स हैं, और फिर उसके बाद 16 18 एंड 20 है। तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसका आंसर, दोनों के आंसर्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 4 का हम यूनियन फाइंड कर चुके हैं, अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमें। तो x की वैल्यू को हम दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू है 1 2 3, तो यहाँ पे इन डॉट्स का मतलब है कि 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यहाँ तक ये नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से इन डॉट्स का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 6 8 और 10 के बाद 12 आएगा, ठीक है। 2 2 के डिफरेंस में यहाँ पे नंबर्स मौजूद हैं। उसके बाद 14 आएगा, देन 16 18 एंड 20, ठीक है। और हमारे पास जो है यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो है y इंटरसेक्शन z। तो पहले हमें y इंटरसेक्शन z फाइंड करना है, ठीक है, जो कि ब्रैकेट में वैल्यू है। पहले y है तो हमें y की वैल्यू को लिखना है, और वो क्या है 6 8 10 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास z है तो z की वैल्यू को लिखेंगे, और z की वैल्यू क्या है 1 3 5 एंड 7।
अब यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन में ये देखना है कि दोनों सेट्स में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में ही मौजूद हैं। तो देखिए 1 दोनों में नहीं है, 1 को नहीं लिखा जा सकता, 3 भी दोनों में नहीं है, उससे भी नहीं लिखेंगे, ना ही 5 दोनों में है, ना ही 7। जबकि ये सूरत हाल हो के इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास दोनों एलिमेंट्स के सेट्स में से हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि दोनों में मौजूद हो, तो हमारे पास ऐसी सूरत में जो आंसर है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेंगे x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z। तो पहले x है तो हमें x की वैल्यू को लिखना है, और x की वैल्यू क्या दी गई है 1 2 3 4 5 और ये 14 तक नंबर्स मौजूद हैं। तो हम x की प्लेस पे x की वैल्यू को लिख लेंगे 1 2 3 और ये 14 तक नंबर्स चल रहे हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया, देन है y इंटरसेक्शन z। तो y इंटरसेक्शन z का क्या आंसर आया हमारे पास एम्प्टी सेट, तो वो हम उसकी प्लेस पे y इंटरसेक्शन z की प्लेस पे यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें इन दोनों सेट्स में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो इन दोनों सेट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, लिहाजा इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ब्रैकेट में है y इंटरसेक्शन z। ठीक है, तो हमें पहले y इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y है तो इसे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y। तो पहले x है तो हम x की वैल्यू को लिखेंगे, और x की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है वो है 1 2 3 और ये 14 तक नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो हमने x की प्लेस के लिए x की वैल्यू को लिख दिया, और उसके बाद इंटरसेक्शन है उसके लिए इंटरसेक्शन के साइन को, देन है हमारे पास y, और y की वैल्यू क्या है उसने दी हुई वो है 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो y के लिए हम y की वैल्यू को लिख देंगे, और वो है 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब यहाँ पे देखें इन दोनों सेट्स में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो 6 है ये दोनों में हमारे पास मौजूद है, 6 आ जाएगा। उसके बाद देखें 8 हमारा दोनों सेट्स में मौजूद है, 8 आ जाएगा इसके इंटरसेक्शन में। उसके बाद 10 देखें 10 हमारा दोनों सेट्स में मौजूद है, 10 आ जाएगा। 10 के बाद 12 देखें 12 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 12 आ जाएगा। 12 के बाद 14 जो है वो दोनों में मौजूद है, तो हमारे पास जो है लास्ट पे क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो इस तरह से ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का x इंटरसेक्शन y का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 6 8 10 12 एंड 14। अब हमने x इंटरसेक्शन y फाइंड कर लिया, अब हमने इसका इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या है x इंटरसेक्शन y, तो हमें x इंटरसेक्शन y का जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी प्लेस पे, और वो क्या है 6 8 10 12 एंड 14। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो हम इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे, देन z है तो हम यहाँ पे z की वैल्यू को लिखेंगे, और z की वैल्यू क्या उसने दी हुई है 1 3 5 एंड 7। 1 3 5 एंड 7। अब यहाँ पे देखें ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो इन दोनों में हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, 1 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में और ना ही 7। तो ऐसी सूरत में जबकि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि दोनों में मौजूद हो, तो हमारा जो आंसर है इंटरसेक्शन का वो एम्प्टी सेट आ जाता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z, और उसका आंसर भी हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी वो थी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, और इसका आंसर भी क्या है एम्प्टी सेट। तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के।